इसके बाद जो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, अब उनके जितनी भी टाइप मैंने आपको रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बताए थे, उन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। उनके क्या एडवांटेज होते हैं, क्या डिसएडवांटेज होते हैं, क्या लिमिटेशंस होती हैं, क्या यूजेस होते हैं, और उनकी हेल्प से क्या क्या डिवाइस बनती हैं। तो पहली जो सोलर एनर्जी होती है वो क्या होती है, तो हम लोग को पता है कि जो एनर्जी हमें सन से मिलती है वो सोलर एनर्जी होती है। और इसका क्या यूज़ होता है, एक्चुअली सन से जो एनर्जी मिलती है हमें, वो हीट और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो सन से हमें हीट और लाइट ही तो मिलती है, तो जो सोलर रेडिएशंस होते ये कन्वर्ट हो जाते इलेक्ट्रिसिटी में, किसकी हेल्प से, सोलर सेल्स की हेल्प से। तो इस सोलर एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं थ्रू दी हेल्प ऑफ सोलर सेल्स। एक्चुअली ये फोटोवोल्टिक सेल्स भी कहा जाता है इन्हें। ये सोलर रेडिएशन को डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते, और इनके लिए जो सेल्स यूज़ किए जाते हैं दैट इज़ सिलिकॉन सोलर सेल यूज़ किए जाते हैं। ये सबसे बेस्ट होते हैं और ये ईज़िली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। सोलर सेल्स क्या होते हैं अभी बताया। जैसे हम लोगों के पास, हम लोग जब किसी में इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करना चाहते हैं तो उसको सेल से कनेक्ट करते हैं। जब ये बहुत सारे सेल्स मिल जाते हैं तो बैटरी बनाते हैं। तो इस तरह से जब इन सोलर सेल्स को बहुत सारे कलेक्ट कर दिया जाता है तो सोलर पैनल बन जाता है। सोलर पैनल ही एक्चुअली में सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में कन्वर्ट ईजिली कर सकता है। सोलर सेल में इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती। ये तो जस्ट एक प्रोसेस है कि हाँ ये उसको कन्वर्ट कर सकता है, बट जो एक्चुअली कन्वर्ट करता है वो सोलर पैनल करता है। तो सोलर पैनल क्या होते हैं, एक मिरर की शीट्स होती है जिस पे बहुत सारे सोलर पैनल्स को, सोलर सेल्स को इकट्ठा कर दिया जाता है और ये सोलर पैनल में कन्वर्ट हो जाता है। कहाँ यूज़ होता है, कैसा, इसकी जो पहली यूज़फुल डिवाइस है दैट इज़ नोन एज सोलर कुकर। सोलर कुकर क्या होता है, जैसे हमारा शू बॉक्स होता है तो कार्डबोर्ड का होता है, ऐसे ही ये या इससे बड़ा भी हम शू बॉक्स बनाते हैं, बट वो वुडन का होता है। सबसे पहले सोलर कुकर वुडन का बना था, अब ग्लासेस के भी बनने लग गए। तो ये जो वुडन का सोलर कुकर, ये शू बॉक्स आप ले लीजिए, और इसके ऊपर का जो लिड होता है वो पूरा ग्लास का होता है, सिर्फ बाउंड्री उसकी छोड़ के वो पूरी ग्लास की शीट होती है। ग्लास की क्यों, क्योंकि ग्लास जो है वो ज़्यादा हीट एनर्जी को रेडिएट कर लेता है। और ब्लैक कलर का होता है क्योंकि ब्लैक कलर का रेडिएशन सबसे ज़्यादा होता है, वो सबसे ज़्यादा हीट एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्व करता है। तो सोलर ब्लैक कलर की उसका लिड लिया जाता है, कुछ इस तरह का फिगर होता है सोलर कुकर का, और फिर इसके अंदर हम लोग स्टील के बर्तन रख देते हैं। कटोरियाँ रख दीजिए, आपका बड़ा हो तो ज़्यादा बर्तन रख सकते हैं, छोटा हो तो एक दो बर्तन रख सकते हैं। उसमें रॉ फूड रख दिया जाता है और उसको लिड से ढक कर इसको धूप में रख दिया जाता है। तो जब इस पे सोलर एनर्जी पड़ती है, यानी सन का रेडिएशन इस पे आता है, तो इसको हीट मिलती है और ये खाने को धीरे धीरे कुक करना शुरू कर देता है। तो इस तरह से विदाउट एनी फ्यूल या कोई भी चीज़ से हम खाने को कुक भी कर सकते हैं। बट इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। एडवांटेज ये कि इको फ्रेंडली होता है, कोई पॉल्यूशन नहीं होता, रीन्यूएबल होता है, आप बार बार इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप वुड पे खाना बनाते हो तो आपने लकड़ी जलाई, बर्तन रखा, खाना बना लिया, अभी वो लकड़ी जल गई तो वो दोबारा नहीं आप उसको कर सकते, फिर नया लाना पड़ता है। बट इस बर्तन में आप बार बार खाना बना सकते हो। रूरल एरियाज़ में ये जनरली यूज़ हो सकते हैं। एक और इसका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि इसकी कुकिंग में जो खाने के न्यूट्रिएंट्स हैं वो वेस्ट नहीं होते हैं। बट इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, जैसे जो इसमें सोलर सेल को बनाने में जो सिलिकॉन्स के सेल्स लगते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। सोलर एनर्जी जो अर्थ पर है वो यूनिफॉर्म नहीं होती। आप रोड पर खड़े भी हो जाओ तो आप पे 1 मिनट के लिए आपको बहुत गर्मी लगती है, बहुत हीट आती है, 2 मिनट बाद उतनी हीट नहीं आती। तो इसका मतलब सोलर एनर्जी एक ही पॉइंट पर अर्थ पर एक कुछ टाइम तक फिक्स नहीं होती, वो कम ज़्यादा होती रहती है। इसको नाइट टाइम और क्लाउडी डेज़ में यूज़ नहीं किया जा सकता। ये तभी वर्क करेगा जब इस पर सन की एनर्जी पड़ेगी। दूसरा ये कि इस पर फ्राई नहीं कर सकते खाने को, इसमें सिर्फ खाना बेक्ड टाइप हो जाता है, जैसे हमारे ओवन वगैरह में बेक्ड हो जाता है, कुक हो जाता है एक्चुअली, बट ये फ्राई नहीं कर सकते। आप इस पे चपातीस नहीं बना सकते।
इन सोलर कुकर के अलावा कुछ और भी डिवाइसेस होती है, जैसे वाटर हीटर, सोलर फर्नेस। वाटर हीटर जैसे हम लोग पानी को गर्म करने के लिए इमर्सन रॉड या पानी को बर्तन में रख के गैस पे गर्म करते हैं, नहीं तो गीज़र लगा रहता है। बट अब लोग ना इस तरह के सोलर पैनल्स घरों में लगवाने लग गए। तो वो इसीलिए होता है कि आपको विदाउट इलेक्ट्रिसिटी आपका पानी घर में गर्म हो जाता है। क्या होता है कि उन ड्रम्स में, उन पाइप्स में पानी भरा होता है, तो जब सोलर एनर्जी उस पर पड़ती है, हीट एनर्जी एक्चुअली में पड़ती है, तो वो पानी को ऑटोमेटिक गर्म कर देती हैं। तो इस तरह की कुछ डिवाइसेस हैं जो सोलर एनर्जी पर बेस्ड है।